हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज की ये वीडियो हमारी गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, जो कि एग्ज़ाम आपका 21 जुलाई 2024 को होने वाला है। इस एग्ज़ाम में आपके टोटल 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे एंड इन 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस में से 200 आपके फार्मेसी पार्ट के रहेंगे, 100 क्वेश्चंस आपके नॉन फार्मा पार्ट के रहेंगे। तो जो आपका नॉन फार्मा पार्ट है उसमें आपका जीके सेक्शन भी जो है वो आपका इंक्लूडेड है, जो कि आपका टोटल 50 मार्क्स कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो आपके जीपीएससी ने डिफरेंट क्लास 2 के आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए हैं जो पिछले कुछ महीनों में। उन्हीं एग्ज़ाम से मैंने ये जीके के क्वेश्चंस आपके लिए हैं एंड आपका सिमिलर सिलेबस है जीके का एंड उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 250 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो में रहेंगे। ट्राई करेंगे जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएँ इस पर्टिकुलर टाइम पे, उतने मैं आपको बना कर के शेयर कर दूँगा। बाकी पीडीएफ जो है वो आपको मैं शेयर कर दूँगा, तो आप रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया दिया गया है एंड यहाँ पे मेंशन किया गया है विद स्पेशल रेफरेंस टू गुजरात। जो भी आपके जियोग्राफी, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, कल्चरल हेरिटेज है, इसमें आपका मोस्टली गुजरात रेफरेंस वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यही इन क्वेश्चंस में भी पैटर्न जो है वो देखा गया है। बाकी इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग है, इंडियन पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स यहाँ तक, इस पर्टिकुलर टॉपिक तक, तो यहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग इसमें से 20 क्वेश्चंस हैं, दीज 20 क्वेश्चंस विल बी ऑफ जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डेली इवेंट्स मींस करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 10 आपके जनरल साइंस के रहेंगे। इस वे में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपके लिए 250 एमसीक्यू क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके 5 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर से ले गए हैं, जो कि आपके अभी प्रीवियसली जीपीएससी ने पिछले या उससे पिछले महीने में जो कंडक्ट करवाए हुए हैं। क्वेश्चन पेपर का नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका एग्ज़ाम हुआ था प्रिंसिपल गवर्नमेंट आइडियल रेजिडेंशियल स्कूल्स, डायरेक्टरेट ऑफ डेवलपिंग कास्ट वेलफेयर, क्लास 2 का। इसमें आपका जीके के पोर्शन 50 क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आपको ग्रे पोर्शन में दिखेगा ये आपका आंसर है। दीज आर आंसर बेस्ड ऑन द प्रोविजनल आंसर की, तो ये आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अनक, कमाल, खुनक एंड दिम आर द एंशियंट नेम्स ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये डिफरेंट नाम है किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ ड्रम्स। इसमें आपका ऑप्शन सी इज गिवन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी ऑफ मूनलाइट एंड मदर इंडिया आर फेमस वर्क्स ऑफ विच पेंटर। लेडी इन मूनलाइट एंड मदर इंडिया, ये दो बुक्स के पेंटिंग के नाम आपको याद रखने हैं। ये किसके फेमस वर्क्स हैं? दीज आर द राजा रवि वर्मा। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट है विच ऑफ द पेयर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड देयर टाइप ऑफ ड्रामा इज नॉट करेक्ट। करेक्ट पेयर जो है वो किसका करेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट है वो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि करेक्ट वाले में से हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फर्स्ट है महाराष्ट्र एंड तमाशा। ये आपको याद रखना है। गुजराती भवई, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है क्योंकि रिलेटेड टू गुजरात है। देन उत्तर प्रदेश नौटंकी एंड पंजाब हरियाणा जत्र। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर दिया गया है, दैट इज दिस इज नॉट द करेक्ट पेयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत पुराण इज़ द मेन बेसिस ऑफ विच डांस। भगवत पुराण जो है वो किस डांस की मेन बेसिस है? इट इज़ कुचिपुड़ी। इसमें आपका ऑप्शन ए इज गिवन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ है विच नॉवल ऑफ रमन लाल बसंतलाल देसाई इंस्पायर्ड मैनी एजुकेटेड यूथ्स इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये नॉवल आपका है ग्राम लक्ष्मी। इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ये आपको याद रखना है। ग्राम लक्ष्मी किसका नॉवल है? इट इज़ द नॉवल ऑफ रमन लाल बसंतलाल देसाई, जो कि किससे इंस्पायर किया गया है? इट इज़ इंस्पायर्ड बाय मैनी एजुकेटेड यूथ्स टू द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये डिफरेंट आपके जो क्वेश्चन में ही आपकी चीज़ें दी गई हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से
क्वेश्चन बन सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज़ हु इज़ द प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ द फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। सो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन थे? सो द प्रोड्यूसर डायरेक्टर इज आदित्य धर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो देखो यहाँ पे ये करंट अफेयर्स का पार्ट आ जाता है। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड द ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा। ओडिशा की ट्रेडिशनल पेंटिंग को क्या कहा जाता है? सो इट इज़ पातचित्र। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच नेम इज ही डिस्क्राइब्ड इन द ववालू इंस्क्रिप्शन कॉमेमोरेटिंग वागजी सेकंड अ पॉपुलर किंग ऑफ मॉर्बी। सो मॉर्बी का पॉपुलर किंग यहाँ पे नाम दिया गया है वागजी सेकंड। सो इन्होंने डिस्क्राइब किया था ववालू इंस्क्रिप्शन को। सो किस नाम से? सो ये नाम है आपका कथियावाड़ी अमेरिकन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस आपके बेसिस टू गुजरात के बेसिस पे ही हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड राजकोट स्टेट इन 1920। 1920 में राजकोट स्टेट को किसने खोजा था? सो इट वाज फाउंडेड बाय भिवाजी जडेजा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ महागुजरात सीमा समिति इन 1951। 1951 में महागुजरात सीमा समिति के प्रेसिडेंट कौन बने थे? सो इट वाज सर पुरुषोत्तम दास त्रिकम दास। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज कोर्ट पोएट श्रीपाल हु क्रिएटेड द प्रेज ऑफ कोर्ट दैट इज सराउंडिंग वॉल ऑफ वदानगर। सो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है सिद्धराज जयसिंह। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किस सिटी में हुई थी? सो इट वॉज इन राजगृह। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हुम रेन इज द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड। सो ये आपका आंसर रहेगा इसका कनिष्क। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज द अंगकोर वट टेम्पल लोकेटेड। अंगकोर वट टेम्पल किस कंट्री में लोकेटेड है? सो इट इज़ लोकेटेड इन द कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्यूफोर्ट स्केल इज़ यूज टू मेजर। सो व्यूफोर्ट स्केल जो है वो आपका विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? विंड वेलोसिटी के लिए। स्केल का नाम याद रखना है आपको, व्यूफोर्ट। किसके लिए? विंड वेलोसिटी के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। सो अपनी ही एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए सबसे कम टाइम जो है वो कौन लेता है? सो इट इज़ जुपिटर। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट लोकेटेड। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। सो ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन among the is the place of confluence of the rivers अलकनंदा एंड भागीरथी। सो ये आपके कहाँ पे प्लेसेस हैं? देव प्रयाग में। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। टीक ट्री जो है वो किस टाइप के फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट ट्री है? सो इट इज़ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो टीक ट्री आप याद रखेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के लिए। नेक्स्ट है, विच प्लेस इन गुजरात इज नोन एज फ्लेमिंगो सिटी। सो फ्लेमिंगो सिटी आपकी रामसर कच्छ है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस ऑन नर्मदा रिवर इज धूनाधार वाटरफॉल। सो धूनाधार वाटरफॉल नर्मदा रिवर के किस प्लेस पे है? सो ये आपका है नियर जबलपुर। जबलपुर के पास में है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्कोप स्कीम ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। तो गुजरात गवर्नमेंट की स्कोप स्कीम है।
इसका क्या पर्पस रहता है? इट इज़ फॉर एनहांसिंग इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। स्कोप की फुल फॉर्म आप चेक कर लेना, हो सकता है नेक्स्ट इस बार आपका स्कोप की फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बन जाए। या फुल फॉर्म इसमें चेक कर सकते हैं नेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज रिसेंटली सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑफ गैस प्राइसिंग? गैस प्राइसिंग के ऊपर रिपोर्ट किस कमेटी ने सबमिट की है? इट वॉज सबमिटेड बाय किरित पारिख कमेटी। इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज बिजनेस डज सेबी रेगुलेट? सेबी जो है वो किस बिजनेस को रेगुलेट करती है? ये आपकी रेगुलेट करती है इशुएंस बैंकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, शेयर ब्रोकर, अंडर राइटर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ पे ऑप्शन बी ही दिया गया है। ये चारों को रेगुलेट करती है आपकी, इन चारों के बिजनेस को रेगुलेट करती है सेबी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच सेक्टर हैज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जनरली कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया? किस सेक्टर के लिए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो इंडिया में एग्जिस्टेंस पे आई थी? इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट्स सेंट्रल टैक्स रिवेन्यू अमंग हुम? फाइनेंस कमीशन जो है वो सेंट्रल टैक्स रिवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किस किस में करती है? इसमें 1, 2, 3 एंड 4 सभी में ही करती है। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पंचायत में, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ में। सभी एरियाज़ में जो है आपका फाइनेंस कमीशन जो है वो सेंट्रल टैक्स रिवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड बाय द साइकिल ऑफ इकोनॉमिक बूम एंड रिसेशन? इकोनॉमिक बूम एंड रिसेशन से की साइकिल से किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है? इट इज़ साइक्लिकल एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ट एज मार्केट इज रिलेटेड टू विच मार्केट? गिल्ट एज मार्केट आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के साथ रिलेटेड है। इट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फाइनली फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जिसने फाइनली फ्रेम किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो आपकी सेटअप हुई थी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर पासिंग ऑफ? क्विट इंडिया मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था 1948 में। ये काफ़ी कॉमन ईयर है आपका। कांग्रेस वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन एट वर्धा इन 1942। इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स एज पर द प्रोविंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? न्यू स्टेट्स को कौन एस्टेब्लिश कर सकता है एज पर द प्रोविंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट इज़ द पार्लियामेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथॉरिटी टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट विद? फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली आएगा इस बार भी आपके ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में। फंडामेंटल राइट्स आप सारे पढ़ लेना, उसमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आपका अथॉरिटी रिट्स को इशू करने की आपके सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन बी एंटाइटल्ड टू इंडियन सिटीजनशिप इफ़ ही और शी इज़? किसी भी पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है, या फिर डोमिसाइल है इंडिया का, या रेफ्यूजी है हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इन सभी को इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन वॉज नॉट अ यूनियन टेरिटरी बिफोर बिकमिंग अ स्टेट? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि पहले यूनियन टेरिटरी नहीं रही है स्टेट बनने से पहले? ये आपकी है सिक्किम। बाकी हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सारी ही आपकी सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज बनी, देन उसके बाद इनको स्टेट का दर्जा मिला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट?
इनमें से कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आपके कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। सो जो आपके इंक्लूडेड हैं उनको देख लेते हैं। सो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, विल, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली कंट्रोल, ये सारे आपके कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूडेड चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है क्या क्या इंक्लूडेड है। सो फिशरीज आपकी कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टू बी कंस्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी उसके अकॉर्डिंगली किस चीज़ को कंस्टिट्यूट किया गया था। सो इट वाज अ वार्ड कमेटी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो मोर देन 100 इसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो लेटेस्ट वाली आप अलग से पढ़ सकते हैं, अगर आपको कहीं से सोर्स मिलता है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स आर कवर्ड अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो कौन सी अमेंडमेंट जो है वो कवर की गई है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी दिया गया है, बोथ ए एंड बी। सो ए एंड बी में क्या है, सो इन आर्टिकल 352 द वर्ड आर्म्ड रिवेलियन वर सब्सटीट्यूटेड फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, जो आर्म्ड रिवेलियन वर्ड था उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एब्रोगेटेड द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, फंडामेंटल राइट को प्रॉपर्टी में एब्रोगेट कर दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कहाँ पे हुई हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। अब इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। सो आपका सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो ये यहाँ पे दिए गए हैं कि दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये तीन आपको नाम याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब जो नहीं है वो आपका है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज फाउंड एज अ रेजिड्यू ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। सो इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो एज अ रेजिड्यू पाया गया है ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। सो इट इज़ द प्लूटोनियम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज REN21। REN21 क्या है। सो REN21 इज अ ग्लोबल लेवल पॉलिसी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज़ renewable energy sources which is on a global level policy. Then next question है, which company has the longest pipeline network for oil transformation। so oil की ट्रांसपोर्टेशन के लिए longest pipeline network किस कंपनी का है। so it is Indian Oil Corporation। option A is correct। next question है, where is located the headquarter of Raja Ramana Center for Advanced Technology। so Raja Ramana Center for Advanced Technology का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। so it is located in Indore। the next question है, which of the following pairs of words showing scientific instruments and their uses is not correct। so incorrect instrument हमें यहाँ पे बताना है किसके लिए रहता है। फर्स्ट है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी दिया गया है कि दिस इज़ द इनकरेक्ट। तो हम करेक्ट वाले देख लेते हैं कौन कौन से करेक्ट हैं। तो हाइग्रोस्कोप जो है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू लुक एट द बॉटम ऑफ द ओशन। सो ये आप याद रख सकते हैं, जनरल साइंस में सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोस्कोप आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका ओशन में बॉटम तक देखने के लिए काम में आता है। देन हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए आपका हाइग्रोमीटर जो है वो यूज़ होता है। एंड बैरोस्कोप जो है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट शो चेंजेस इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको शो करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोस्कोप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एंडोक्राइन दैट इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन। तो कौन सा एक एंडोक्राइन है जो कि प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सो इट इज़ ऑब्सेसिक एसिड। ये आप कहीं ना कहीं फार्माकोग्नोसी वाले पार्ट में भी पढ़ते हैं जहाँ पर आप प्लांट टिश्यू कल्चर स्टडी करते हैं। सो दी स्टडीज़ आर स्टडीज देयर ऑल्सो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल। सो स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल
किर्गिस्तान ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023 रिसेंटली हेल्ड इन लंदन। सो इसमें आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो बेस्ट फीफा मेंस अवार्ड दिया गया है, कहाँ पे दिए गए, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023 ईयर में, जो कि हुआ था आपका लंदन में। ये लोकेशन आपको डेफिनेटली याद रखनी है। एंड ये मिला है आपका लियोनल मेसी को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 जो स्कीम है, इसका थीम क्या है? तो थीम इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। The next question है, which startup company recently succeeded in implanting a chip in the human brain? So human brain में चिप इम्प्लांट करने में कौन सी स्टार्टअप कंपनी जो है वो सक्सीड कर किया है जिसने? तो ये आपका हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, क्योंकि आपका फार्मेसी फील्ड है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो याद पता होने ही चाहिए। सो ये है आपकी न्यूरल लिंक, ठीक है, ये आपकी स्टार्टअप कंपनी है न्यूरल लिंक, जिसने ह्यूमन ब्रेन में चिप इम्प्लांट करने का प्रोसेस जो है वो सक्सीड कर लिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलकनगिरी एयरपोर्ट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो मलकनगिरी एयरपोर्ट जो है वो आपका ओडिशा स्टेट में जो है वो इनऑग्रेट हुआ है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली रिलीज्ड इकोनॉमिक रिव्यू हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय हूम? तो जो रिसेंटली रिलीज़ किया गया है इकोनॉमिक रिव्यू, वो किसने प्रिपेयर किया था? सो इट वाज प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो ये जो क्वेश्चन पेपर हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ये आपका क्वेश्चन पेपर था डायरेक्टरेट ऑफ डेवलपिंग कास्ट वेलफेयर के रिगार्डिंग। सो इसी के हमने अभी 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इनिशियली आपके 50 क्वेश्चन ये दिए गए थे जीके सेक्शन के। बाकी जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके, उसमें आपका 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड रहता है, जो जिसका सिलेबस भी आपका काफ़ी एडवांस रहता है। एंड लेकिन क्वेश्चन जो हैं वो आपके बेसिक लेवल के आते हैं, 10th एंड 12th लेवल के। बाकी 10 मार्क्स का आपका गुजराती का है। सो ऐसे स्टूडेंट जो कि गुजराती के नहीं हैं, ठीक है, तो उनको तो ये वाला पार्ट स्किप ही करना पड़ेगा। जो गुजराती के हैं तो वो अपने अकॉर्डिंगली, जो उनकी जनरल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। जो 10 क्वेश्चन है वो अगेन आपके इस लेवल के 10th एंड 12th लेवल के ही रहेंगे, जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। सो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो इसमें अराउंड हर एक चीज़ जो है वो हमने डिस्कस कर ली है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं, उसके 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका था जियोलॉजिस्ट क्लास 2 का। सो इसमें भी आपका सिमिलर पैटर्न का चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट इंक्लूडेड अमंग द मेजर कंपोजिशंस कंपोज बाय मीराबाई? ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेलाजो गन जो है, ये आपका काम जो है वो मीराबाई का नहीं है। बाकी जो काम है वो हम देख लेते हैं। सो इट इज़ सतवामानु रसुनु, मीराबाई की पदावली, नरसिंह रा महयारा। सो ये आपके कंपोजिशंस हैं आपके किसके? मीराबाई की। द नेक्स्ट है, विच सेंट इन गुजरात डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ लेप्रोसी सफरर्स? सो गुजरात के किस सेंट ने लेप्रोसी सफरर वाले पेशेंट्स की लाइफ को अपनी सर्विस जो है वो डेडिकेट कर दी? सो दीज आर द संत अमर देवीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर? सो दीज आर द लाइन्स। बाकी इसमें काउज, एलिफेंट्स एंड राइनोसिरोस की इमेजेस जो हैं वो आपकी सील्स एंड टेराकोटा आर्ट पे देखी गई हैं हरप्पन कल्चर के। द नेक्स्ट है, अमंग द गुजराई फिल्म्स क्रिएटेड फ्रॉम गुजराती लिटरेचर, भवानी भवाई इज़ अ फिल्म बेस्ड ऑन विच वर्क एंड राइटर? सो ये वर्क आपका था अशुतनो वेश एंड धीरूवेन पटेल का एक राइटर थे इसके। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस इन कच्छ इज़ फेमस फॉर रोगन प्रिंटिंग एम्ब्रॉयडरी। सो रोगन प्रिंटिंग एम्ब्रॉयडरी में आपका निरोना जो था वो आपका प्लेस था। निरोना प्लेस जो है वो आपकी फेमस है रोगन प्रिंटिंग एम्ब्रॉयडरी के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर प्रिजर्वेशन एंड रिसर्च फॉर एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट एंड स्टोन इंस्क्रिप्शंस। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन की रिसर्च एंड उनकी प्रिजर्वेशन के लिए काम करती है। सो इट इज़ लाल भाई दलपत भाई इंडोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन इंट्रोड्यूस्ड हर्षा संवत in 606 AD on the occasion of his ascendance to the throne। so ascendance of throne के ओकेजन पे जो है वो हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया था हर्ष संवत को 606 AD में। ईयर आपको याद रखना है किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसको इंट्रोड्यूस किया था, किस ओकेजन पे इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ न्याय सूत्र वाज। तो न्याय सूत्र के ऑथर कौन है? सो द ऑथर वाज गौतम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकंतावाड़ा इज अ कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो ये आपकी जैनिज्म की थ्योरी है, कौन सी? अनेकंतावाड़ा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया। कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है उसने इंट्रोड्यूस किया था पोस्टेज स्टैंप को इंडिया में? सो इट वाज लॉर्ड डलहौजी। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर वीमेन अभयम महिला हेल्पलाइन नंबर 181 वाज स्टार्टेड। सो अभयम महिला हेल्पलाइन नंबर 181 स्टार्ट किया गया था विमेंस के लिए। सो उस टाइम पे कौन चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के? सो इट वाज नरेंद्र भाई मोदी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सजेस्टेड टू गांधी जी टू होल्ड द दांडी यात्रा टू दांडी इंस्टेड वदलपुर। सो किसने सजेस्ट किया था गांधी जी को दांडी यात्रा को दांडी में होल्ड करने के लिए इंस्टेड ऑफ वदलपुर? तो इट वाज कल्याण जी मेहता। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज शिवाराई हिल्स लोकेटेड। सो शिवाराई हिल्स आपकी तमिलनाडु में लोकेटेड है। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज ओरिजिनेटेड इंडिया। सो इनमें से कौन सी रिवर जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट होती है? सो इट इज़ सतलुज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ लाइट हाउस ऑफ भूमध्य सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सी, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी जो है वो किसे कहा जाता है? इट इज स्ट्रोम्बोलाई ऑफ सिसिली। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी इसमें डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया था तो इट इज़ सतलुज। बाकी ब्यास, राबी एंड चिनाब ये आपकी इंडिया में ही ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर अक्लारा एंड अरोसोदिया फेमस फॉर। अक्लारा एंड अरोसोदिया किसके लिए फेमस हैं? तो दीज आर फेमस फॉर पोर्सलिन क्ले। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ माही रिवर। माही रिवर की अदर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? सो दीज आर पनम, मिसारी, गलाटिए एंड अनास। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के मैंग्रोव फॉरेस्ट में किस टाइप के ट्रीज जो हैं वो पाए जाते हैं? सो दीज आर चेयर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई विच कंपनी माइक्रो इरिगेशन स्कीम अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप component in the state on behalf of government of Gujarat and central government is implemented। सो किस कंपनी ने माइक्रो इरिगेशन स्कीम जो है वो आपकी इंट्रोड्यूस करी थी, इम्प्लीमेंट करी थी? सो इट वाज गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी। सो ये आप अंडर देख सकते हैं किस कंपोनेंट के अंडर? पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट के अंडर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
लिटरेसी रेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज एज पर 2011 सेंसस वाज हाईएस्ट। तो लिटरेसी रेट किस यूनियन टेरिटरी में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के सबसे हाईएस्ट थी? सो ये आपकी थी दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ईपीजेड। सो ईपीजेड आपकी होती है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज करंटली द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करंटली कौन है? सो इट इज BVR सुब्रमण्यम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज स्पेशली लॉन्च टू फैसिलिटेट बैंक्स इन रिकवरी ऑफ बैड लोन्स। तो बैड लोन्स की रिकवरी के लिए कौन सा एक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था फास्ट रिकवरी के लिए? सो इट इज़ सरफेसी एक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। सो कौन सा इंटरेस्ट रेट, इस इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है जो कि RBI कमर्शियल बैंक्स को देती है? सो इट इज़ रेपो रेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ गुजरात फॉर द ईयर 2024 टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। सो किस स्कीम के अंडर ये बजट आपका इंट्रोड्यूस हुआ था प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स में न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए? सो इट इज़ नमोश्री योजना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज। सो राइट टू एजुकेशन सभी बच्चों को जिनकी एज 6 से 14 साल के बीच में है, ये एक फंडामेंटल राइट होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तीनों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज एनवाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की कितनी होती है? सो इट इज़ 552। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वैसे इसमें 543 सीट्स होती हैं, तो इसमें 552 दिया गया है। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सी आइटम जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट के अंडर आती है? सो इट इज़ ट्रेड यूनियंस। सो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देखा, ये वाला क्वेश्चन आया था कंकरेंट लिस्ट के ऊपर। सो ये वाले आप क्वेश्चन डेफिनेटली देख लेना, कंकरेंट में कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। सो इसमें आपका कम्स अंडर पूछा गया था, पिछले में आपका विच डज नॉट कम अंडर पूछा गया था। सो इट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अथॉरिटी टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया रेस्ट विद। सो ये आपका पार्लियामेंट के अथॉरिटी रहती है। सो ये भी हमने एक क्वेश्चन देख लिया था कि न्यू स्टेट फॉर्मेशन का अथॉरिटी किसके अंडर रहती है, बाउंड्रीज को अल्टर करने की अथॉरिटी किसके अंडर रहती है? सो इट इज़ अंडर द पार्लियामेंट ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू फॉर फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सो ऑल ऑफ द अबव दिया गया है, कौन कौन सी स्टेटमेंट है? इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंस कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया। सो इसमें आपका ऑप्शन डी, सारी स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता आपके अपॉइंट हुए हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री द फॉरेस्ट ऑफ सैंडलवुड इज़ फाउंड टू बी मैक्सिमम। सो किस पार्ट में, कंट्री के किस पार्ट में जो सैंडलवुड है वो सबसे मैक्सिमम पाया गया है, इसके फॉरेस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं? तो इट इज़ हिल्स ऑफ नीलगिरी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स
रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कैटेगरी के लिए किस स्टेट की हैं? सो इट इज़ मध्य प्रदेश। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। सो इनमें से किस आर्टिकल के अंडर जो है किस आर्टिकल में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट जो है उसको पावर दी गई है टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट? तो ये आपका आर्टिकल 249। सो अराउंड आपके 448 आर्टिकल्स होते हैं। सो किसी भी आर्टिकल से आपका क्वेश्चन बन जाता है। सो जो मेन आपके आर्टिकल्स होते हैं उनको आप देख सकते हैं, जो आपके प्रेसिडेंट के पावर के साथ रिलेटेड हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर के साथ रिलेटेड हैं, बाउंड्रीज़ के साथ रिलेटेड हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? सो यूएसबी इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर टू एज? तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है तो इट इज़ सोर्स कोड। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? दीपा कर्माकर जो है वो आपका जिम्नास्टिक स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है। सो इट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म टीमे ट्रेल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? सो इट इज़ बाईसाइकिल रेसिंग के साथ आपका टाइम ट्रेल जो है वो आपका एसोसिएटेड है। सो इट इज़ टाइम ट्रेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन इन द क्लीन गंगा टाउन्स कैटेगरी इन स्वच्छ सर्वे अवार्ड्स 2023? तो ये स्टेट है आपकी वाराणसी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024? तो सुभाष चंद्र बोस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन को? तो इट इज़ 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द हटी कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट गॉट शेड्यूल कास्ट स्टेटस? सो रिसेंटली जो हटी कम्युनिटी है वो आपका किस स्टेट की है जिसको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया गया है? सो इट इज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदाचार्य इज अवॉर्डेड पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? सो किस आयुर्वेदाचार्य को अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है मेडिसिन की फील्ड में? सो इट इज़ दयाल मावजी परमार। सो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय DRDO? सो DRDO ने उग्रम UGRAM जो है उग्रम लॉन्च की है। ये आपकी इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल है, DRDO ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरेटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरेटरी टू इम्प्लीमेंट द PM विश्वकर्मा स्कीम? सो PM विश्वकर्मा स्कीम पहली यूनियन टेरेटरी जो है इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिग्नाइट? किस स्टेट का लार्जेस्ट रिजर्व है लिग्नाइट का? सो इट इज़ तमिलनाडु। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे कंसीडर किया जाता है? सो इट इज़ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सोलर ऑब्जर्वेटरी हाउस वेधशाला द मल्टी एप्लीकेशन टेलीस्कोप इज़ देयर? तो मल्टी एप्लीकेशन टेलीस्कोप आपका उदयपुर में है। सो जो कि एक सोलर ऑब्जर्वेटरी हाउस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज बिलीव्ड एन एनवायरमेंटल हैजार्ड? इनमें से कौन सा एक एनवायरमेंटल हैजार्ड है? सो इट इज़ यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ट्री जो है उसको माना जाता है कि इट इज़ एन एनवायरमेंटल हैजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रडार सिस्टम यूज्ड इन इंडियाज़ डिफेंस शील्ड सिस्टम?
तो ये रडार सिस्टम आपका होता है स्वॉर्ड फिश रडार सिस्टम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका हैज़ अप्रूव्ड टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अप्रूव्ड वैक्सीन? तो FDA ने अमेरिका के अप्रूव कर दिया है फर्स्ट वर्ल्ड की पहली वैक्सीन चिकनगुनिया के लिए, एंड उसका नाम जो अप्रूव किया गया है दैट इज़ एस्चिक। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड है, तो मेडिसिन वाले तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन पेपर्स के अभी हमने जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन पेपर और बचे हैं। सो ये पूरी PDF जो है वो आपको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि आपका साइंटिफिक ऑफिसर का है, केमिस्ट्री ग्रुप का, क्लास 2 का ही। तो ये क्वेश्चन पूरी PDF में आपको शेयर करूँगा जिसमें आपको 250 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये आप रीड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर रिमेनिंग क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो कंटिन्यूइंग वीडियो एक बना दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तो आई विल क्रिएट दैट वीडियो एंड उसको अपलोड कर दिया जाएगा। सो PDF आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप PDF से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं तो आप डायरेक्ट PDF से पढ़ लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी जो आपका GK का सेक्शन रहता है, GK वाला सेक्शन जो रहता है ये आपका काफ़ी ब्रॉड इसमें सिलेबस रहता है, ठीक है। काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं, तो अगर आप रेगुलरली या अगर आप तैयारी करते हैं GK की, सो वो आपका ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है GK को प्रिपेयर करने के लिए। बाकी लास्ट मोमेंट के आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लें, वही ज़्यादा सही हो जाता है। बाकी जो रेगुलर तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी इजी रहता है। एंड बाकी एप्टीट्यूड का भी आपको सिमिलर वे में अलग से ही तैयारी करनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।